नमस्ते आप सभी का। तो अभी तक पाइथन सीरीज़ में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। हम लोगों ने इंटीजर देखा क्या होता है, फ्लोट हम लोगों ने ब्रीफली देखा क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा बुलियन, ट्रू, फॉल्स, ये सब सारा। फिर ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखा कि अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, 2+3, 2 × 3 एंड सो ऑन। फिर उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा। फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ़ एल्स देखा था कि इफ़ अगर कोई कंडीशन ट्रू होगा तो कुछ करो और फिर एल्स तो कुछ और करो। तो ये सब सारी चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा। लेकिन हम लोग बस यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर हम लोग नंबर्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन हम लोग बस नंबर्स के साथ डील नहीं करना है, हम लोग को कैरेक्टर्स के साथ भी डील करना है। मतलब कि जैसे आपको मेरा नाम लिखना है, आपको खुद का नाम प्रिंट करना है, किसी का नाम पूछना है, तो ये सब जो है स्ट्रिंग्स में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। तो कुछ इस टाइप का हेलो, और फिर हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि इनपुट क्या होता है। मतलब कि अगर यूज़र से इनपुट मांगना है तो फिर हम लोग किस टाइप से इनपुट मांगते हैं। और फिर फाइनल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं एफ स्ट्रिंग यूज़ करके। एफ स्ट्रिंग एक स्पेशल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लोग कहते हैं। तो ये काफ़ी सारा चीज़ आसान कर देता है प्रिंट करने के लिए। तो ये हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये तीनों चीज़ स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपना स्पाइडर या फिर जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हो उसको खोल के रखो साथ में, और फिर यहाँ पर टर्मिनल में ध्यान दो, और हम लोग जो जो यहाँ पर कर रहे हैं वो आप भी करते जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं, ये बस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कि इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये इन्वर्टेड कॉमा जो है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको सिंगल कोट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग डबल कोट के साथ ही यूज़ करते हैं। तो मान लो सबसे पहले एक असाइनमेंट करते हैं। मतलब कि हाई एक वेरिएबल है जिसको कि मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ, HELLO। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेशन है जिसमें कि हाई वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो जाता है। मतलब कि मेमोरी में हाई जो है वो हेलो को रिप्रेजेंट करेगा। तो हाई इज इक्वल टू हेलो, तो अगर मैं हाई को यहाँ पे डालूंगा तो हेलो आएगा, या फिर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट हाई, तो फिर ये हेलो आएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो मान लो कि हेलो है यहाँ पर, और फिर नाम जो है, नाम मान लो कि कुछ भी महेंद्र सिंह धोनी, मान लो कि नेम में मैंने ये दे दिया। तो अगर मैं नेम को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, प्रिंट नेम में महेंद्र सिंह धोनी। तो अब मान लो कि मुझे ग्रीट करना है धोनी को, ठीक है, मैं धोनी से मिल रहा हूँ और तो मुझे हेलो धोनी बोलना है। तो फिर ग्रीट में मैं क्या करूँगा कि पहले से तो मेरे पास हाई में हेलो है ना, तो फिर मैं हेलो महेंद्र सिंह धोनी जोड़ना चाहूँगा। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हाई प्लस फिर ये नेम। तो ये क्या करेगा, हाई प्लस नेम में ये दोनों को जोड़ देगा या फिर कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं ग्रीट हाई प्लस नेम करता हूँ और ग्रीट को अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आएगा, हेलो महेंद्र सिंह धोनी। तो देखा कि यहाँ पर स्पेस मतलब हेलो किया, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ दिया। तो मान लो कि अगर मेरे को स्पेस डालना है तो फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो ग्रीट है तो फिर यहाँ पर बीच में मैं स्पेस डाल दूँगा, और फिर ये। तो इस टाइप से जो है हम लोग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं ग्रीट डालूँगा तो फिर हेलो, तो हाई में क्या था वैल्यू हेलो, तो फिर यहाँ पर हेलो आया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस जोड़ा बीच में, तब फिर उसका स्पेस आ गया यहाँ पर। फिर ये नेम में क्या था, महेंद्र सिंह, नेम में था महेंद्र सिंह धोनी, तो हेलो महेंद्र सिंह धोनी आ गया। तो ये जो है ये हमारा कॉन्कैटिनेशन हो गया। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने टू टाइम्स हाई कर दिया, तब फिर ये क्या होगा, हेलो हेलो, मतलब कि हाई क्या था, हेलो था, तो फिर हेलो 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स हाई मतलब कि जो भी यहाँ पर कैरेक्टर, तो जैसे मैंने 2 टाइम्स मान लो कि कुछ भी अपना नाम दे दिया, 2 टाइम्स अभिषेक, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अभिषेक अभिषेक आ जाएगा इस टाइप से। फिर मैंने मान लो 3 टाइम्स दे दिया, 3 टाइम्स अभिषेक दे दिया, तब फिर ये क्या हो जाएगा, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, ये 3 बार ऐसे करके रिपीट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ऐसे जो जोड़ रहे हैं और फिर 3 टाइम्स ये कर दिया, तो ये भी कॉन्कैटिनेशन ही सोच सकते हो कि मैंने अभिषेक प्लस अभिषेक प्लस अभिषेक किया, तो ये 3 बार अभिषेक जुड़ गया। तो जैसे मान लो कि मैं इसी को यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
कि मैंने अभिषेक, फिर प्लस, फिर से अभिषेक, फिर प्लस, फिर से अभिषेक, तो ये 3 बार अभिषेक हो जाएगा। तो ये सेम चीज़, तो ये 3 टाइम्स भी इसको शॉर्टकट में वैसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये है नेम, ठीक है, नेम महेंद्र सिंह धोनी, तो इसमें ये जो कैरेक्टर्स है ये सीक्वेंसली जो है रिप्रेजेंटेड, मतलब कि ये हम लोग ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि मुझे ये लेटर चाहिए एम, तो अगर मैं नेम ज़ीरो डालता हूँ तब फिर क्या आएगा, ये पहला लेटर आएगा, ठीक है। तो इसमें काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो कि ये जैसे मेरा नाम है अभिषेक, ठीक है। तो इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स हम लोग कहते हैं, तो इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग जनरली 1 से सोचने का स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग ज़ीरो से सोचने का स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ज़ीरोथ कैरेक्टर है। तो ये ज़ीरो है, फिर ये 1 है बी, फिर ये 2 है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये अगर मुझे इसका पहला कैरेक्टर चाहिए तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर बस ये लगा के और फिर ज़ीरो डाल दूंगा। तो ज़ीरो डाल दूंगा तो ए आएगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो कि 4 डाल दूंगा तो 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर एस आएगा एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। और फिर और एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लेंथ हम लोग देखेंगे। तो इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ तो हम लोग पूरा काउंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल इसमें 8 कैरेक्टर्स है। तो अगर इसका मैं लेंथ करूं तो लेंथ इसका 8 है, ठीक है, लेंथ इसका 8 है, लेकिन इसका इंडेक्स जो है वो 7 तक जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो थोड़ी देर में काम आएगा। तो देखते हैं। तो मेरे पास मान लो कि ये है नेम महेंद्र सिंह धोनी। तो नेम मेरे को ये ज़ीरोथ कैरेक्टर चाहिए, तो फिर मैं नेम ज़ीरो डाल दूँगा। अगर मान लो मेरे को एस प्रिंट करना है तो एस कौन सा कैरेक्टर होगा, तो देखते हैं। तो ये ज़ीरो से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9th कैरेक्टर होगा हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पर नेम अगर 9 डालेंगे तब फिर हमारे पास एस आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डी चाहिए तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15th। तो 15th कैरेक्टर जो होगा वो हमारा डी होगा एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो इसमें हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड जो भी लेंथ होगा, लेंथ से एक कम जो है वो लास्ट वाले का होगा। तो जैसे मान लो कि कोहली करते हैं, तो कोहली करते हैं, तो कोहली का ये कौन सा कैरेक्टर होगा, अगर मेरे को ये चाहिए आई, तो आई कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें ये सोचना है कि इसका लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये जो कैरेक्टर है इसका इंडेक्स जो है वो 4 होगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 5 डाल दूंगा तब फिर ये एरर दे देगा। एरर क्यों दिया, क्योंकि इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज हो गया, मतलब यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 तक ही जा सकता था, फिर आपने 5 दे दिया तो ये एरर आपको दे दिया, ठीक है। तो काफ़ी आसान चीज़ है और थोड़े टाइम के बाद समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग जैसे आगे से जा रहे हैं, मतलब कि इसको सोचने का फिर दूसरा भी तरीका है। तो मान लो कि जैसे मैं इसको इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ए 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फिर हम लोग जो इसको रिवर्स में भी सोच सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो लास्ट कैरेक्टर है इसको मैं -1 सोच सकता हूँ, कि अगर मैं अभिषेक -1 डालूंगा तो फिर ये लास्ट कैरेक्टर आएगा। फिर ये ई जो है ये मेरा -2 है, ठीक है। फिर ये एच -3, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो कि एक तो आगे से सोचने का तरीका हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4, और फिर एक पीछे से सोचने का तरीका हो गया। तो मान लो कि मैं जैसे नेम इज़ इक्वल टू कोहली डालता हूँ, ठीक है, और मेरे को ये लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तो मैं या तो नेम 4 डाल सकता हूँ, 4 डालूंगा तब भी आई आएगा, या फिर मैं नेम अगर -1 डालूंगा तब भी
मेरे पास ये लास्ट वाला आएगा। फिर मान लो कि मैं पीछे से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर -1 -2 -3। तो मान लो कि मेरे को h चाहिए, तो फिर मैं क्या डालूँगा, नेम -3, तो ये h आएगा। और आगे से अगर जाते तो 0 1 2 होता, तो नेम 2। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि जब भी स्टार्टिंग से हम लोग काउंट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन, और फिर लास्ट से अगर आते हैं तो फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो ऐसे, अपना खुद का नाम, दोस्तों का नाम लिखो और फिर उसके साथ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर आएगा। तो ये एक चीज़ हो गया। सिमिलरली फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये नेम क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे बाद में कि उसके साथ एक तो वो अपना वैल्यू जो भी रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके साथ जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो है इसके साथ काफ़ी सारे मेथड जुड़े हुए रहते हैं। मेथड या प्रोसीजर इसको जो कहते हैं, तो उस वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अलग अलग कंप्यूटेशन कर सकते हैं। मतलब मान लो कि जैसे मेरे को इसका लेंथ कैलकुलेट करना है कि कितने कैरेक्टर्स है इसमें, तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड है LEN। ठीक है, तो LEN नेम, मतलब कि लेंथ ऑफ दिस नेम, तो ये 5 रिटर्न कर देगा मेरे को, तो ये लेंथ आ जाएगा इसका। फिर सिमिलरली मान लो कि मैं नेम इज़ इक्वल टू, चलो, महेंद्र सिंह धोनी, और फिर मैं इसका लेंथ देखता हूँ तो कितना आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर स्पेस भी काउंट होगा, 9 10 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20। आई होप मैंने सही काउंट किया। तो लेंथ ऑफ नेम 20 आना चाहिए, तो 20 आ गया हमारे पास। तो ये जो है काफ़ी यूज़फुल मेथड है। फिर हम लोग बाद में देखेंगे और भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये लेंथ हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि एक एक इसका कैरेक्टर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग साइमल्टेनियसली और भी ज़्यादा कैरेक्टर, मतलब कि हम लोग इसका स्लाइस ले सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि मान लो कि जैसे मेरे को ये महेंद्र चाहिए बस, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी से मेरे को बस महेंद्र एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना है, ये 0th कैरेक्टर हो गया, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 7 तक मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 0 से लेके 8 तक डालूँगा। तो इसमें क्या करता है कि 0 से स्टार्ट करता है और फिर यहाँ पर जो भी नंबर हम लोगों ने लिखा है उससे एक कम तक जाएगा, मतलब कि 0 से लेके 7 तक जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 0 से लेके 7 तक। और फिर इसको कैसे सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मान लो कि मैंने ये लिखा कि नेम, और फिर मेरा 0 से लेके ये लेंथ ऑफ नेम तक जाना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ नेम तक जाना चाहिए। तो अगर सोचोगे तो 0 से लेके मेरे को कहाँ तक जाना है, अगर मेरे को ये पूरा नाम एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये तो 0 था M, और फिर ये पूरा लेंथ 20 था, तो ये लास्ट वाला जो कैरेक्टर है इसका क्या होगा, इसका 19 होगा इंडेक्स, है ना। तो अगर जाओगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये जो लास्ट कैरेक्टर है 19 है, तो मेरे को 0 से लेके 19 तक जाना है। तो लेंथ नेम यहाँ पर मैंने 20 दिया है, तब फिर ये जो है 20 से एक पहले, मतलब 0 से लेके 19 तक जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको अभी से ध्यान दो। तो मान लो कि मैं ये लिखता हूँ कि नेम 0 से लेके 5 तक, तब फिर ये क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक मेरे को देगा। तो 0 1 2 3 4, तो MAHEN होना चाहिए इसका रिटर्न, तो MAHEN आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये स्टार्टिंग हम लोग का पॉइंट है, ये हम लोग का एंड पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट इससे एक कैरेक्टर पहले, तो 0 से लेके 4 तक। तो मान लो कि मेरे को धोनी चाहिए, ठीक है, बस धोनी एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि D का कौन सा इंडेक्स है, तो फिर से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर 5 है, तो ये 13 हो गया, 14 15। ठीक है, तो 15th जो है वो हमारा धोनी है ना। तो फिर नेम जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि 15 से लेके, और फिर आई क्या है 19, तो 15 से लेके 19, तो
धोन ही आया, क्योंकि 15 से लेके 18 तक ही इसमें एक्सट्रैक्ट हुआ। तो अगर मेरे को धोनी आई भी चाहिए तो फिर मैं 15 से 20 करूँगा, तो फिर ये 15 से 19 तक लेगा, तो फिर वो हमारा धोनी आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इसमें और एक यहाँ पर चीज़ होता है। तो जैसे मेरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक चाहिए, लेकिन एक एक कैरेक्टर को स्किप करके। तो मान लो कि एम, फिर ए नहीं चाहिए, एच चाहिए, फिर एच के बाद एन चाहिए, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेम 0 से लेके 20, तो मतलब 0 से लेके 19 तक जाएगा, और फिर इसमें हम लोग इंक्रीमेंट दे सकते हैं। तो इंक्रीमेंट मान लो कि मैंने 2 का दे दिया है यहाँ पर। तो अगर मैंने 2 का इंक्रीमेंट दे दिया, तब फिर क्या होगा कि एम, एच, फिर ये एन, आर, फिर ये स्पेस आ गया, फिर आई, फिर जी, फिर स्पेस आ गया, फिर एच, फिर एन। तो ये मतलब दो दो एक एक कैरेक्टर स्किप करके ये हम लोग को दे रहा है। तो अगर मैं इसको 1 देता यहाँ पर, तो नॉर्मल हम लोग जिस तरीके से जाते हैं कि 0 लिया पहले, फिर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1th कैरेक्टर दिया, फिर और एक हुआ, फिर सेकंड कैरेक्टर, एंड सो ऑन। तो हम लोग इसमें अपना स्टेप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कैरेक्टर जाएगा। तो पहला कैरेक्टर लिया, फिर 2 कैरेक्टर को स्किप किया, फिर ये तीसरा लिया, फिर 2 को स्किप किया, फिर ये आर लिया, एंड सो ऑन। तो अलग अलग चीज़ जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं अलग से यहाँ पर लिखूँ, तो जब भी हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, तब फिर ये जो पहला स्पॉट है, तो ये स्टार्ट पोजीशन दिखाता है कि कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया। फिर ये जो दूसरा पोजीशन है, ये हम लोग का स्टॉप पोजीशन हो गया। तो जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, तो 9 - 1 8, मतलब एक पहले जाएगा इससे। और फिर ये जो लास्ट वाला है, ये ऑप्शनल है, मतलब इसको डाल भी सकते हो, नहीं भी डालोगे। तो ये जो है, ये हमारा इंक्रीमेंट दिखाता है कि कितने स्टेप में आपको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट, तो मान लो कि मैंने जैसे 0 से लेके 10 तक किया, और फिर इंक्रीमेंट मैंने 2 दे दिया। तब फिर ये क्या करेगा कि 0 कैरेक्टर को लेगा, फिर सेकंड कैरेक्टर को लेगा, फिर 4th को लेगा, फिर 6th को लेगा, फिर 8th को लेगा। 10th को नहीं लेगा ना, 10th से पहले तक जितना हो रहा है उतना को ये लेगा। और सेम चीज़ अगर मान लो कि मैं 2 की जगह अगर मैं 3 डाल देता, तो 0 को लेता, फिर 3 को लेता, फिर 6 को लेता, फिर ये 9 को लेता, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वेरिएशंस काफ़ी सारी चीज़, काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये। तो अगर हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि 0 से लेके, और फिर मैंने इसको मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अगर मैंने इस टाइप से लिखा, तो फिर ये क्या करेगा, 0 से लेके एंड तक, मतलब जहाँ तक ये जा सकता है वहाँ तक लेके ये दे देगा पूरा। तो 0 से लेके महेंद्र सिंह धोनी दे देगा। अगर मान लो कि मैंने नेम स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, वो वाला स्पेस छोड़ दिया, और फिर यहाँ पर मैंने मान लो कि मेरे को महेंद्र यहाँ तक जाना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको 8 दे दूँगा। तो ये क्या करेगा, महेंद्र। तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो फिर ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, और फिर ये इससे एक पहले, तो 0 से लेके 7 तक जाएगा, इस टाइप से। या फिर मैं नेम बस ये दे के छोड़ सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब कि पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर रिपीट कर देगा। और मान लो कि मैं ऐसे ये करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, तो ये क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 का इंक्रीमेंट में। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 का इंक्रीमेंट में, एंड सो ऑन। तो ये जो है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि बहुत बार हम लोग को पूरा एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता रहता है कि पूरा कितना काउंट करें, कहाँ तक जाए। तो हम लोग इस टाइप से दे सकते हैं। फिर हम लोग रिवर्स में भी आ सकते हैं कि मान लो मेरे को ये वाला चाहिए -1, तो फिर मैंने कहा था, तो मान लो कि मेरे को धोनी चाहिए। तो एक तो ये है कि हम लोग स्टार्टिंग से काउंट करें। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट से ये काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। तो मेरे को -5 से लेके एंड तक चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेम -5 से स्टार्ट करो, और फिर एंड में जहाँ तक जा सकते हो जाओ। तो ये क्या कर देगा, धोनी दे देगा हम लोग को। मान लो कि मैंने नेम दिया, फिर मैंने -5 से लेके, अगर मेरे को -1 तक जाना है, तो फिर मैं यहाँ पर 0 दूंगा, ठीक है। तो -5 से लेके -1,
तो फिर ये जो है ये हम लोग का धोन दे दिया। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर मेरे को -5 से जहाँ तक भी जाना है तो फिर मैं इसको -5 से एंड दे दूँगा, तो फिर ये मेरे को पूरा धोनी दे देगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। अब मान लो कि मेरे को इसको पूरा रिवर्स कर देना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं -1 से जाऊँगा, तो मैं नेम, फिर मैं -1 से लेके एंड तक, लेकिन इस बार मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये -1। तो ये क्या करेगा कि पहले -1 वाला कैरेक्टर देगा, फिर ये -1 से डिक्रीमेंट करेगा, है ना, तो फिर ये -2 देगा, फिर ये -3 देगा, -4 -5 एंड सो ऑन, फिर ये एंड तक जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ये रिवर्स कर देगा इसको, INOHD, फिर उसके बाद स्पेस, तो ये जो भी नाम था वो रिवर्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे नेम इज़ इक्वल टू, मान लो हमारे पास कोहली था, और अगर इसको मेरे को रिवर्स करना है तो फिर मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा -1 से लास्ट तक, और फिर ये -1 का डिक्रीमेंट में जो है मैं इसको दूंगा, तो ILHOK। तो ऐसे जो है अलग अलग चीज़ आप लोग कर सकते हो, अलग अलग टाइप की बहुत सारे चीज़ खेल सकते हो इसके साथ। तो ये हम लोगों ने स्लाइसिंग देख लिया, इंडेक्सिंग देख लिया, और अब कुछ मेथड्स देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लेंथ किया था, तो जैसे मान लो कि नेम में फिर से महेंद्र सिंह धोनी देता हूँ, तब फिर मैं इसका लेंथ कर सकता हूँ। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो ये जो है ये एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो बाद में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस कर सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन, अलग अलग मेथड्स आते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, मान लो कि मेरे को ये सारा कैरेक्टर्स जो है इसको लोअर केस में ले जाना है, लोअर स्मॉल लेटर्स, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम डॉट लोअर। तो नेम डॉट लोअर करेंगे तब फिर ये महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। लेकिन अभी अगर हम लोग नेम करेंगे तो नेम अभी भी वही है, सेम चीज़ है, महेंद्र सिंह धोनी, मतलब ये सीधा नेम को चेंज नहीं करता, ये बस रिटर्न करता है ये इसको। तो मान लो कि मुझे इसको कोई एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तब फिर मैं इसको असाइनमेंट करूँगा कि नेम अंडरस्कोर लोअर, तो ये मान लो एक वेरिएबल है मेरा, तब फिर मैं नेम डॉट लोअर कर सकता हूँ इसको। तब अब अगर मैं नेम अंडरस्कोर लोअर करूँगा तब फिर ये जो है महेंद्र सिंह धोनी स्मॉल में आ गया, लेकिन नेम जो है, नेम अभी भी महेंद्र सिंह धोनी कैपिटल में है। ठीक है, तो अगर मेरे को नेम को ही चेंज करना है तो फिर मैं नेम इज़ इक्वल टू नेम डॉट लोअर कर सकता हूँ यहाँ पर, तब जो है तब मेरा नेम यहाँ पर ये आएगा महेंद्र सिंह धोनी। अब मान लो कि मुझे इसको अपर में ले जाना है, तो सिमिलरली एक मेथड है अपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नेम डॉट अपर, तो वो अपर केस में लेके चले जाएगा सबको। तो इस केस में अगर मैं नेम डालता हूँ तो नेम अभी भी यही है क्योंकि हम लोगों ने इसको असाइन नहीं किया। तो अगर मैं नेम अंडरस्कोर अपर करूँगा तो नेम डॉट अपर, तब फिर ये जो है, अगर मैं अब नेम अंडरस्कोर अपर करूँगा तब फिर ये महेंद्र सिंह धोनी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, लोअर है, अपर है, फिर हम लोग और भी काफ़ी कुछ चेक कर सकते हैं। तो मान लो कि मुझे चेक करना है कि कोई लेटर है कि नहीं, जैसे मान लो कि मुझे चेक करना है ए जो है महेंद्र सिंह धोनी में आ रहा है कि नहीं, तो मैं सीधा ये कर सकता हूँ कि ए इन नेम। ठीक है, तो ये सीधा जो कि ये बोल रहा है कि ए जो है ये नेम में है कि नहीं, तो अगर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो नेम में तो है ए हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, तो ए है, तो फिर ये जो है हम लोग का ट्रू दे देगा। जैसे मैं मान लो कि कुछ इसको चेक करता कि पी है कि नहीं नेम में, तो पी तो नहीं है पी कैरेक्टर, तो फिर ये जो ये फॉल्स दे देगा। तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग काउंट कर सकते हैं कि ए कितने बार आ रहा है यहाँ पर, तो नेम डॉट काउंट एक मेथड होता है। तो ये सब बैठ के रटने का ज़रूरत नहीं है कि ये मेथड होता है, ये जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे अलग अलग, जब बाद में इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे तब ये सब चीज़ यूज़ होते रहेगा, तो अपने आप दिमाग में आ जाए कौन सा मेथड कब यूज़ करना है। तो मान लो कि मुझे काउंट करना है कितने बार ए आया है नेम में, तब फिर कितने बार आया, 2 बार आया है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार आया। फिर मान लो कि मेरे को काउंट करना है कि एम कितने बार आया, तो कैपिटल एम ने, हम लोगों ने यहाँ पे इसको लोअर बना दिया था सारा, तो कैपिटल एम 0 बार है, तो फिर 0 बार आया है यहाँ पर। अगर मैं स्मॉल एम करूँ तब फिर ये 1 बार आया है।
फिर हम लोग सिमिलरली और भी दे सकते हैं, मतलब कि बड़ा कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग। जैसे कि मान लो मुझे धोनी चेक करना है कि धोनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब फिर नेम डॉट काउंट धोनी 0। सॉरी, काउंट हम लोग बस कैरेक्टर पे ऐसे करके यूज़ करेंगे। हम लोग इसको फाइंड में यूज़ कर सकते हैं कि मुझे चेक करना है कि धोनी इसमें है कि नहीं। अच्छा सॉरी, मैंने उसमें हम लोगों ने इसको पूरा स्मॉल बना दिया था, है ना। तब फिर अगर मैं करूँगा इसको DHONI, तब फिर 1 आएगा। तो ये सही है, क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा इसको लोअर बना दिया था, तब हम लोगों के पास ये 0 आया था। तो ये फिर से ये ध्यान में रखना कि नेम अभी सब स्मॉल है, तब हम लोगों ने कैरेक्टर यहाँ पर कैपिटल दे दिया था, इसलिए यहाँ पर 0 आया था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने धोनी किया तो धोनी एक बार आया, तब फिर यहाँ पर 1 आ गया। तो ये अलग अलग मेथड है। काउंट हो गया, फिर हम लोगों के पास फाइंड है। तो फाइंड जैसे कि मैं मान लो नेम डॉट फाइंड, मैं m को फाइंड करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि ये देखेगा m कहाँ पर है। तो m का इंडेक्स क्या है, 0, तो फिर ये 0 दे देगा। अगर मैं नेम डॉट फाइंड a करता हूँ तो ये a क्या करेगा, जो भी पहला a इसको मिला ये उसका इंडेक्स दे देगा, तो ये 1 दे देगा। अब मान लो कि मैं नेम डॉट फाइंड s करता हूँ, तो फिर ये s में क्या करेगा कि ये जो s है इसका इंडेक्स दे देगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका इंडेक्स दे देगा। फिर मैं मान लो नेम डॉट फाइंड ये यहाँ पर धोनी कर दूंगा, तब फिर ये क्या करेगा कि ये देखेगा धोनी है कि नहीं, और फिर ये d का इंडेक्स दे देगा। तो d का 15 इंडेक्स, तो फिर ये 15 दे देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग जो है अलग अलग चीज़ भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, नेम डॉट रिप्लेस, स्मॉल m को मैं कैपिटल M के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जहाँ पर स्मॉल m था वहाँ पर ये कैपिटल M दे देगा। लेकिन अभी भी अगर मैं नेम चेक करूँगा तो नेम महेंद्र सिंह धोनी ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर असाइन नहीं किया है इसको। तो अगर हम लोग ये करते हैं कि नेम इज़ इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस स्मॉल m विथ कैपिटल M, तो अगर मैं ये रिप्लेस करता और फिर अब अगर मैं नेम देखूंगा तब फिर नेम जो है ये मेरा ये आ जाएगा। तो मान लो कि मैं फिर से ये कर देता हूँ कि नेम डॉट रिप्लेस s, या फिर मैं पूरा इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये पूरा जो सिंह है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ कैपिटल SINGH। तो अब जो है, अब मेरा नेम क्या आना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो धोनी को भी रिप्लेस कर ही देते हैं। तो नेम इज इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस धोनी, धोनी के साथ ही रिप्लेस हो सकता है, तो फिर धोनी कॉमा कैपिटल धोनी, तो धोनी, ठीक है। नेम इज इक्वल टू नेम डॉट धोनी, धोनी धोनी के साथ ही रिप्लेस हो सकता है। ये मैंने इंडियन क्रिकेट टीम के रेस्पेक्ट में कहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे नेम डॉट रिप्लेस, फिर यहाँ पर धोनी है, धोनी की जगह यहाँ पर हम लोग कोहली डाल सकते हैं। तो अगर अब मैं ये डालूंगा तो फिर अब नेम क्या आएगा, महेंद्र सिंह कोहली। अच्छा, इसको धोनी मिला नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल बना दिया था, तो फिर इसको ये वाला मिला नहीं, तो इसने कुछ किया नहीं यहाँ पर। तो अगर मेरे को ये वाला चीज़ करना रहता तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे कि हम लोग कैपिटल यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब अगर मैं नेम दूंगा तब अब क्या आएगा, नेम महेंद्र सिंह कोहली। तो इस टाइप से जो है हम लोग अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप लोग गूगल कर सकते हो कि स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, तो फिर वो सारा लिस्ट आ जाना चाहिए। STRING स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, तो अलग अलग इसमें आ जाएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा बहुत सारे मेथड्स का। तो ये आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसमें वही है कि जब हम लोग के पास काम आएगा तब फिर हम लोग ढूंढते रहेंगे और फिर अपने आप जो है दिमाग में वो सेट होते रहेंगे कौन सा क्या करना है। अब नेक्स्ट हम लोग इनपुट पे आते हैं। तो इनपुट जैसे अभी तक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स में भी देखा है कि अगर हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है तब हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं कि इनपुट। तो मान लो कि मेरे को यूज़र से एंट्री लेना है कि नेम इज इक्वल टू इनपुट, फिर एंटर योर नेम, और ये तो इसमें क्या होगा
कि ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि एक इनपुट डालो नाम का। तो मान लो कि मैं डालता हूँ अभिषेक मिश्रा। तो अब जो है ये क्या करेगा कि जो भी इनपुट आया वो इनपुट को ये नेम के साथ एसोसिएट कर देगा। तो अगर मैं नेम डालूंगा यहाँ पर, तो नेम जो है अभिषेक मिश्रा आ गया। ठीक है, तो इनपुट जो है जो भी आप एंटर करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको स्ट्रिंग लेगा। तो जैसे मान लो कि मैं इनपुट एंटर योर नेम, इसको फिर से रन करता हूँ, फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो फिर अब जो नेम है वो नेम फिर से महेंद्र सिंह धोनी हो गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग करता है। तो मान लो कि मुझे इंटीजर इनपुट चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो नाम के बजाय मान लो कि मैं एज लेता हूँ और फिर एज जो है मेरे को एज एन इंटीजर सेव करना है, तब फिर मैं इसको टाइप कास्ट करूँगा। टाइप कास्ट मतलब क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग आ रहा है तो इसको इंटीजर में लेके जाना है। तो इंटीजर में मैं क्या करूँगा कि एंटर योर एज है ना, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग आ रहा है लेकिन मैं इसको इंट ऑफ दिस कर दूँगा, तब फिर ये नेम क्या हो जाएगा, अब इंटीजर वैल्यू ले लेगा। तो जैसे एंटर योर एज, तो मान लो कि मैं 28 देता हूँ, तब सॉरी मेरे को चेंज कर देना चाहिए था उसका नाम। तो नेम जो है इसको मैं एज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सेंस बना रहे। तो एज जो करूँगा तब मान लो कि मैं 28 करता हूँ। अगर मैं अब एज करूँगा तो एज 28। ठीक है, और मैं टाइप ऑफ एज करूँगा तब फिर टाइप क्या आना चाहिए, इंट, है ना। और अगर मैं स्टार्टिंग का करता कि ये नेम इनपुट एंटर योर नेम और जो भी अभिषेक मिश्रा, तो अगर मैं नेम का टाइप देखता तो ये क्या होता, स्ट्रिंग होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आता है वो स्ट्रिंग होता है। तो इसको जो भी आपको अगर इंटीजर की तरह ट्रीट करना है तब फिर आप इंट वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि प्रिंट हम लोग कैसे करते हैं। तो प्रिंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है, बहुत सारी जगह हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रिंट का अलग अलग तरीका है करने का। तो मान लो कि जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो एक तो ब्रैकेट के साथ आपको स्टार्ट करना है, एंड करना है, और फिर बीच में आपको जो भी प्रिंट करना है कि हेलो हाउ आर यू मान लो। तब फिर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये इसको प्रिंट कर देगा हेलो हाउ आर यू। अब मान लो कि मुझे प्रिंट करना है कि मान लो मैंने यूज़र से नाम एंट्री लिया। ठीक है, तो नेम इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, तो मैंने नेम का एंट्री लिया और ये नेम आ गया महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो नेम क्या आ गया, महेंद्र सिंह धोनी। तो मान लो कि मैंने यूज़र से इनपुट लिया और फिर तो ये वेरिएबल हो गया नेम, जो कि इसका जो जिसका वैल्यू है महेंद्र सिंह धोनी। तो मान लो मुझे ये वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो अब वेरिएबल को मैं कैसे प्रिंट करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल है एफ कैरेक्टर, एफ स्ट्रिंग कह सकते हो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले एफ लिखो और फिर ये सिंगल कोट दो। ठीक है, और फिर सिंगल कोट के अंदर जो है आप लोग लिख सकते हो। तो हिज नेम इज़, अब हम लोग के पास यहाँ पर क्या है कि हम लोग को ये वेरिएबल यहाँ पर डालना है ना, कि वेरिएबल का जो भी वैल्यू हो वो प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हिज नेम इज़, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये कर्ली ब्रैकेट दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग ये वेरिएबल डाल सकते हैं। तो हिज नेम इज़, फिर ये देखिएगा कि नेम का वैल्यू क्या है, तो ये उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, हिज नेम इज़ महेंद्र सिंह धोनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल मेथड है ये प्रिंट करने का। एक दूसरा मेथड क्या था कि मान लो कि मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं इस टाइप से प्रिंट कर सकता था कि हिज नेम इज़, फिर यहाँ पर स्पेस दिया, फिर प्लस यहाँ पर नेम कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग प्रिंट कर सकते थे। लेकिन ये सारे मेथड से जो है ये मेथड बहुत ही अच्छा है, जो ये हम लोग एफ कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। कि मान लो कि जैसे मेरे को एज प्रिंट करना था तो हिज नेम इज़ दिस, फिर मान लो कि मुझे एक फुल स्टॉप प्रिंट करना था, फिर मुझे प्रिंट करना था कि हिज एज इज़, हिज एज इज़। ठीक है, तब फिर मैं यहाँ पर क्या करता, प्लस एज डालता, है ना। तो ये एरर दे देता क्योंकि एज इंटीजर है और इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एरर आ जाता। तो मेरे को इसको एस टी आर एज करना रहता, फिर यहाँ पर ब्रैकेट
ठीक है, तब ये प्रिंट करता है इस टाइप से। तो इसमें बहुत झंझट है, ठीक है, कि हिज नेम इज़, फिर यहाँ पर बंद करो, फिर प्लस करो, फिर नेम करो, फिर प्लस करो, फिर ये एंड सो ऑन। अगर मैं इसको सेम चीज़ एफ स्ट्रिंग के साथ करता तो फिर मैं क्या करता कि प्रिंट, फिर यहाँ पर एफ डालो और फिर ये सिंगल कोट हिज नेम इज़, फिर अब जैसे मेरे को नेम वेरिएबल डालना है ना, तो फिर मैं बस ये कर्ली ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पर ये वेरिएबल आ जाएगा, हिज नेम इज़ दिस, फिर फुल स्टॉप, हिज इज़, फिर एज डालना है मेरे को, तो फिर यहाँ पर एज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसको ये है एक तरीका प्रिंट करने का और फिर ये है एक तरीका प्रिंट करने का, दोनों को कंपेयर कर तो ये तरीका जो है एफ स्ट्रिंग वाला, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पावरफुल है। तो अगर पहले से कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हो तो फिर उसको छोड़ के इस टाइप से प्रिंट करना स्टार्ट कर दो, और अगर पहली बार प्रिंट करना सीख रहे हो तब फिर सीधा हम लोग इस टाइप से जो है स्टार्ट कर सकते हैं प्रिंट करना। तो इसको और भी इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके साथ हम लोग क्या सब कर सकते हैं। तो मान लो कि जैसे मैं पाई का वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक मॉड्यूल है मैथ, उसको इंपोर्ट किया, तो इसमें मैथ डॉट पाई है, तो पाई का ये पूरा वैल्यू है। तो मान लो कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसको, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि प्रिंट, फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, फिर एफ और फिर सिंगल कोट, द वैल्यू ऑफ पाई इज़, बस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, फिर मैथ डॉट पाई। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो द वैल्यू ऑफ पाई इज़ दिस। अब मान लो कि मुझे बस 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कॉलन दे दिया, फिर 0.2f, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी पावरफुल मेथड है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं कि प्रिंट, ये मान लो f कि जैसे मान लो कि मुझे 39 टाइम्स 11 इज़, तो ये कितना होगा, तो ये मैं बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डालूंगा 39 इंटू 11। तो ये जब प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा नॉर्मल 39 टाइम्स 11 इज़, फिर ये कर्ली ब्रैकेट दिखेगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको ये, मतलब ये जो एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू दिखा रहा है या फिर जो भी वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर ये वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो 39 टाइम्स 11 इज़ 429 आ जाएगा। तो ये प्रिंट करने का बहुत ही पावरफुल मेथड है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये मेथड यूज़ करोगे आगे, और जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको इसका वैल्यू पता चलते रहेगा। तो जैसे मान लो कि नेम मैंने इनपुट लिया फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ये डालना है इन्वर्टेड कॉमर्स, तो नेम इनपुट, एंटर योर नेम, तो यूज़र एंटर करेगा, तो मान लो कि विराट कोहली, ठीक है, या फिर चलो धोनी को ही डालते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब मेरे को मान लो कि प्रिंट करना है, प्रिंट, तो मान लो मेरे को प्रिंट करना है रिमेंबर द नेम धोनी, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो अब जो है ये नेम जो है धोनी के साथ है, तो मैं नेम का, अगर मेरे को धोनी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये -1 है, -1, -2, -3, -5, तो -5 से लेके एंड तक, तो मैं नेम यहाँ पर -5 से लेके एंड तक, ठीक है, तो फिर मैं इसको डाल सकता हूँ कि रिमेंबर द नेम धोनी, ठीक है, रिमेंबर द नेम धोनी, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल मेथड है। फिर हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि धोनी को मान लो पूरा कैपिटल प्रिंट करना था, तो मैं बस यहाँ पर क्या कर दूंगा, डॉट अपर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, धोनी कैपिटल में आ जाएगा। तो ये हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग डालेंगे तब फिर ये इसको, जो भी एक्सप्रेशन है इसको कंप्यूट करेगा, और जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न आ रहा है वो इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर मान लो ICC ट्रॉफी, ठीक है, तो इनपुट हाउ मेनी ICC ट्रॉफीज हैव यू वोन, तो मान लो कि धोनी से पूछ रहे हो कि कितना ICC ट्रॉफी आपने जीता है, तो धोनी ने आई थिंक 3 जीता है। एक T20 वर्ल्ड कप जीता था, फिर उसके बाद
50 वर्ल्ड कप, फिर एक चैम्पियंस ट्रॉफी, तो धोनी ने 3 जीता है। तब फिर अब आईसीसी ट्रॉफी कितना हो गया वैल्यू, वो 3 हो गया। तो मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट रिमेंबर द नेम MS धोनी, फिर मैं और यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ कि ही हैज़ वोन कितने नंबर, तो ये आईसीसी ट्रॉफी वेरिएबल में डाल दूँगा यहाँ पर कि आईसीसी ट्रॉफी, ही हैज़ वोन 3 फिर आईसीसी ट्रॉफीज़, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो रिमेंबर द नेम धोनी, ही हैज़ वोन 3 आईसीसी ट्रॉफीज़। तो इस टाइप से जो है बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या सब सीख लिया है, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में स्ट्रिंग सीखा, फिर इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखा, और फिर प्रिंट कैसे करते हैं F स्ट्रिंग के साथ, ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा। और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग को क्या क्या सीखना है, हम लोग को सीखना है कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ मान लो कि मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, तो एक फॉर लूप दिखा देता हूँ कि जो हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग इसको लूप भी कर सकते हैं। तो जैसे फॉर आई इन नेम, तो ये क्या करेगा, आई इन नेम मतलब ये पहला कैरेक्टर लेगा, या फिर यहाँ पर सी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, या फिर कैरेक्टर, फॉर कैरेक्टर इन नेम। तो कैरेक्टर क्या करेगा, पहले M लेगा, फिर A लेगा, फिर H लेगा, एंड सो ऑन। तो मान लो कि मैं ये करता हूँ कि प्रिंट कैरेक्टर, तो ये क्या प्रिंट करेगा, MAHENDRA एंड सो ऑन। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। तो हम लोग अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ सब कर सकते हैं। तो ये सब अगले वीडियो में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कैसा लग रहा है ये सब सारा वीडियोस प्रोग्रामिंग का कैसा लग रहा है आप लोग को, तो इसको कमेंट्स में फीडबैक लिखिएगा अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।